हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी 9.2 प्रश्नावली चल रही है, जिसके प्रश्न हमने 4 तक हल कर लिए थे। तो 5वां प्रश्न हल करते हैं। देखो 5वां प्रश्न है कि बिंदु 3, 5 और -3, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम उदाहरण में कर चुके हैं, बिल्कुल ऐसा के ऐसा ही प्रश्न। जो ये प्रश्न नंबर 5 है ना, बिल्कुल उदाहरण था एक। ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, यहां है कोई बिंदु P। ठीक है, A के निर्देशांक हमें दिए गए हैं 5 और 3 और B के दिए गए हैं -3 और -2। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया गया। और ये कहा गया है ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, x अक्ष पे यहां x का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का मान क्या है, 0 है। y का मान क्या है, 0, क्योंकि x अक्ष पे y का मान होता है 0। और हमें अनुपात निकालने m1 अनुपात m2। ठीक है, तो या तो अनुपात m1 और अनुपात m2 ही लिख लो, या फिर इनको अगर मानना चाहो तो k अनुपात 1 मान सकते हो। अगर मानना है तो, नहीं मानना तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इनसे सिंपली आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो देखो हमें पता है y बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं हम। x अक्ष पर y बराबर है 0, और y का सूत्र हमें पता है क्या होता है, m1y2 प्लस में m2y1 बटे में m1 प्लस में m2। ये होता है x और y के, मैंने सूत्र आप लोगों को लिखा रखे हैं, है ना। तो ये सूत्र लगाएंगे, y बराबर 0 रख देंगे, क्योंकि y बराबर क्या है, 0 है। क्योंकि देखो x से हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि x का मान हमें नहीं पता है, y का मान पता है। अगर x का मान हमें पता होता तो हम x से भी कर सकते थे, y से भी कर सकते थे। ठीक है ना। तो मान रख देते हैं, y का मान तो है 0, m1 हमें पता नहीं है, y2 है -2। देखो ये तो है x1 y1, ये है x2 और y2 का मान कितना है, -2। तो ये हो जाएगा -2 m1 प्लस y1 है 3, तो m2 और y का मान है, y1 का मान है 3, तो ये आ जाएगा 3m2 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है, अब देखो m जैसे करते आते थे, m1 m2 को कहाँ कर देंगे, 0 से गुना कर देंगे। किससे कर देंगे, 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा 2m1 प्लस में 3m2 बराबर 0। ये 0 में मिल गया ना, तो मैंने उस 0 को इधर लिख लिया, एक ही बात है। अब किसी भी एक का पश्चानांतरण कर दो, या तो इसका पश्चानांतरण कर दो या इसका पश्चानांतरण कर दो। हम इसका पश्चानांतरण करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होकर दोनों प्लस में हो जाएंगे। इसको भेजेंगे तब ये माइनस से प्लस में जाएगा, तब भी दोनों के दोनों प्लस में हो जाएंगे। आ रही है समझ में भाई, ये प्लस का इधर गया तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। तो अपने पास क्या बचेगा, 2m1 बराबर में 3m2। अब क्या करना है, m2 को तो m1 के नीचे और 2 को 3 के नीचे, इनका पश्चानांतरण करेंगे ना, तो m2 तो आएगा m1 के नीचे और 2 आ जाएगा 3 के नीचे, यानी 2 आ जाएगा 3 के नीचे। तो देखो m1 के नीचे तो आ गया m2 बराबर 3 के नीचे आ जाएगा 2। तो m1 का अनुपात m2 बराबर किसके आ गया, 3 अनुपात 2 के। किसके आ गया, 3 अनुपात 2 के आ गया। ठीक है, तो ये रहा अपना 3 अनुपात 2। आंसर कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 2 अनुपात। ठीक है, m1 3 है और m2 अनुपात 2 है।
तो बिल्कुल सरल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। वही सूत्र लगाया, 0 रखा, m1 m2 का गुना 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये खत्म हो जाएगा। इनमें से एक का पश्चान्तरण करो, फिर m1 के नीचे तो m2 रख दो और 3 के नीचे 2, यानी m2 का पश्चान्तरण इधर और 2 का पश्चान्तरण इधर। तो ये तो m1 का मान है और ये m2 का मान है। देखो जो m1 के साथ होता है ना वो तो m2 का मान होता है, और जो m2 के साथ होता है वो m1 का मान होता है। देखो m2 के साथ 3 है तो m1 का मान है वो, और m1 के साथ क्या है 2 है तो वो m2 का मान है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां हो चुका है अपना हल। ठीक है, अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, सरल सरल सी एक्सरसाइज है बिल्कुल ही। प्रश्न नंबर 6 है, बिंदु 2 -3 और 5 और 6। देखो ये तो है 2 और -3, ये है 5 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होगा। बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। अब x अक्ष की जगह क्या आ गया, y अक्ष आ गया, और ये उदाहरण थे ये बिल्कुल, है ना, ऐसे उदाहरण हमने कर लिए थे। ठीक है, तो अपना है ये प्रश्न नंबर 6, जिसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। अब हमें y अक्ष क्या मान लेना है, y अक्ष मान लेना है 0। तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। अब यहां जो है x का मान है 0 और y का मान हमें नहीं पता, तो यहां ऐसे ही लिख देंगे प्रश्न नंबर 6, y अक्ष पर x बराबर होता है 0। ठीक है, x का मान लगा देंगे, वही क्या होता है m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। बिल्कुल ऐसे कैसे ही होगा जैसे अब ये किया था, बस उसमें y 0 था, इसमें x 0 है, इसलिए उसको y वाले सूत्र से किया था, इसको हम x वाले सूत्र से कर लेते हैं। तो ये तो है अपने पास x1 y1 x2 और y2। ठीक है, तो x का मान 0 है, m1 निकालना है, x2 का मान है 5 तो 5 m1, फिर है प्लस m2 का गुना x1 से, यानी कि 2m x1 2m2। ठीक है, देखो x1 का मान है 2 और m2 को m2, नीचे m1 m2 ऐसे कैसे लिख दो, ये तो इधर गुना होंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5m1 प्लस में 2m2 बराबर हो गया 0। अब 2 का उधर पश्चान्तरण कर देंगे तो प्लस से माइनस में चला जाएगा। 5m1 बराबर माइनस के 2m2। तो देखो m2 के साथ तो होता है m1 का मान और m1 के साथ होता है m2 का मान, या फिर इनका पश्चान्तरण कर दो जैसे करते आए। m1 के नीचे तो लगा दो m2 और -2 के नीचे लगा दो कितना 5। तो m1 अनुपात m2 बराबर -2 अनुपात आ गया 5। कितना आया है -2 अनुपात 5। इसमें ये ना जो है अक्ष को किस अनुपात में रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना क्या आया है अपने पास -2 आया है। क्या आया है -2 और 5। तो देखो ये जो -2 है ना, ये अनुपात में माइनस थोड़ी चलता है क्या, नहीं चलता, अनुपात में माइनस नहीं चलता। लेकिन यहां माइनस आया है तो इसका एक मतलब है। वो मतलब क्या है कि देखो m1 -2 है, इसका मतलब जो सूत्र में ना देखो m1 प्लस में m2 करने पर
कोई भी नंबर क्या नहीं आता, माइनस में नहीं आता। कब आ सकता है, m1 माइनस m2 करने पर माइनस आ सकता है। इसमें तो आएगा हमेशा प्लस, इसमें माइनस या प्लस कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं m1 माइनस m2, वाह्य विभाजन में। कब इस्तेमाल करते हैं, वाह्य विभाजन में। समझ रहे हो, जब भी अनुपात माइनस में आ जाएं तो समझ लेना बाह्य विभाजन है। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है, क्योंकि m1 प्लस m2 माइनस में नहीं आ सकते, m1 माइनस m2 ही माइनस में हो सकता है। तो ये लेंगे तो हम प्लस का ही, तो हम कैसे लिख देंगे कि बिंदु P रेखाखंड AB को 2:5 में बाह्य विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है, बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन करेगा, बाह्य विभाजन करेगा, है ना। क्योंकि अनुपात अगर माइनस में आए तो समझ लेना कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 7, दो बिंदु 15, 5, 9, 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को 11, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल सरल सा है, इसमें हमें P पॉइंट भी दे दिया गया है ना। तो ये है देखो 15 और 5, 9 और 20। x1 y1 x2 y2, ठीक है। और हमें किसका मान दे दिया गया है, P के मान दिए गए हैं, यानी x1 y1 के मान है 11 और 15, ठीक है। ये है x और ये है y। प्रश्न नंबर है अपने पास 7। टोटल कितने प्रश्न हैं इसमें, 12। तो देखो 7वां है, सब कुछ दिया गया है, किसी से भी जिससे मन करे, चाहो तो x से निकाल देना और चाहो तो y से निकाल देना, किससे भी निकाल सकते हो जिससे आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो देखो 11 है x, तो हम x से ही कर लेते हैं, अपनी गणना सरल हो जाएगी जो कैलकुलेशन है, ठीक है। तो x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। x का मान कितना है, 11। कितना है, 11। अब तक तो दोनों प्रश्नों में x और y के मान 0 थे, अब 11 दिया गया है। तो m1 x2 का मान है 9, तो 9 तो आ जाएगा किसके साथ, m1 के साथ, प्लस m2 x1 यानी कि 15 m2, कितना आ जाएगा 15 m2 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो m1 m2 का इधर पश्चांतरण करेंगे तो पहले तो 0 था तो ये 0 हो जाते थे, लेकिन अब 0 नहीं होंगे, ठीक है। देखो m1 का गुना 11 से करेंगे तो 11 m1 प्लस m2 का गुना 11 से करेंगे तो 11 m2 बराबर 9 m1 प्लस में 15 m2। अब m1 एक तरफ कर लो और m2 एक तरफ कर लो, ठीक है। तो देखो मैं m1 का पश्चांतरण इधर कर देता हूं और m2 का पश्चांतरण इधर। प्लस में है तो माइनस में आएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 11 m1 माइनस में 9 m1 बराबर 15 m2 माइनस में 11 m2, ठीक है।
यहां तो बच गया 2m1, यहां बचेगा 4m2, m1 में m2 का भाग दे दो, 4 में 2 का भाग दे दो, तो m1 बटे में m2 बराबर आएगा 4 बटे में 2, यानी कि 2 बटे में 1, 2 अनुपात 1 आ गया। तो m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया? 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, ये हो चुका है अपना प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सरल सा था। उसमें ये 0 हो रहे थे, इसमें 0 ना होके क्या बन जाएंगे? ये 11 से गुना कर देंगे, है ना। फिर m1 एक तरफ और m2 एक तरफ ले लेंगे हम। प्रश्न नंबर 8, देखो प्रश्न नंबर 8 है, यदि बिंदु P 3 और 5 बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ऐसा भी हम कर चुके हैं पहले, हमें B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि x2 और y2 के मान हमें निकालने हैं। तो हमें देखो जो P है वो तो दिया गया है 3:5, यानी कि ये x का मान और ये y का मान। A के निर्देशांक हैं वो हमें दिए गए हैं -2 और 3, यानी कि x1 और y1। और m1 m2 हमें दिए गए हैं कितने? 4:7, 4:7। ठीक है, फिक्स वो ही अपन को 4 चीजें हैं जिनमें से एक चीज नहीं दी गई है, उसको हमें निकालना है। अब हमें इसमें दोनों सूत्र लगेंगे, x का भी और y का भी। देखो x के सूत्र से तो x2 का मान निकलेगा और y के सूत्र से y2 का मान निकलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम करते हैं x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। इधर ही कर लेते हैं। x का मान है अपने पास 3, कितना है? 3, तो x रख दिया 3 बराबर m1 का गुना x2 से, यानी कि 4 गुना में x2, तो 4x2 प्लस m2 का गुना x1 से, तो 7 दूनी 14, माइनस के 14 आ जाएगा। x1 कितना है? -2 है, तो 7 का गुना -2 से करेंगे तो -14 बटे में m1 प्लस में m2, यानी कि 7 + 4 11, कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अब देखो मैं 11 का गुना इधर कर देता हूं, इधर लिखता हूं, देखो 11 33 बराबर 4x² माइनस में 14। अब मैं इस 14 को भी इधर भेज देता हूं, माइनस में तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 33 + 14 बराबर में 4x2। आई बात समझ में? 11 का गुना 3 से किया 33, 14 को इधर भेज दिया, तो देखो ये कितना हो गया? 4 और 3 7 और 3 और 1 4, तो हो गया 47 बराबर में 4x2। x2 का मान निकालना है तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, x2 बराबर 47 बटे में 4। तो भाग दे, या तो इतना ही छोड़ दो या इसको भाग दे के पूरा भी लिख सकते हो, जैसे कि कितना आएगा? देखो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, कितना बचेगा? 11 3 बटे में 4,
तो x2 का मान कितना आ गया? 11 सही 3/4 आ गया। कितना आ गया? 11 सही 3/4। x के सूत्र से तो आ गया x2 का मान। ठीक है, अब इधर मैं लगाता हूं y का सूत्र। ठीक है, एक तो ये हो गया x2 का मान किसके सूत्र से? x वाले सूत्र से। अब y वाले सूत्र से y2 निकाल लेंगे। क्या होता है? m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। y का मान है कितना? 5। y का मान दिया गया है हमें 5। ठीक है, अब m1 का गुना करेंगे हम y2 से, तो m1 है 4 और y2 हमें निकालना है, तो y2 प्लस 3, y1 3 है और m2 है 7, तो 7 तिया 21 बटे में इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 11। तो 11 पंजे 55, 11 का गुना 5 से किया तो 55। अब ये 21 है ना प्लस का, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 21 बराबर में 4y2। ठीक है, तो 1 कम किया तो हो जाएंगे 44। 44 में से 20 कम किए तो अपने पास बचेंगे 24। कितने बचेंगे? 24। ठीक है, देखो अगर हम इसमें 21 जोड़ दें, नहीं सॉरी 34 बचेंगे। कितने बचेंगे? 34, क्योंकि देखो इसमें 1 जोड़ दो 35, 35 और 20 55। ठीक है, बराबर में 4y2। 4 का भाग दे देंगे तो y2 का मान आ जाएगा 34 बटे में 4। तो चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो भिन्न में भी लिख सकते हो। तो देखो 9 8 चौके 32, 8 सही 2/4। ठीक है, तो x2 y2 यानी कि b के निर्देशांक क्या आ चुके हैं? 11 सही 3/4 और 8 सही 2/4। यही निकालने थे हमें, यही तो पूछ रहा था कि b के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ देखो 2 यहां 4y2। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 34 एक ही बात है। चाहो तो इनको उसमें भी लिख सकते हो आप, है ना, बिना भिन्न में मिटाए भी लिख। तो इसका तो ये है, अगर इसको अगर भिन्न नहीं मिटाएंगे तो 2 से कट जाएगा, 17/2 आ जाएगा। एक ही बात है, या तो ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 8, जिसमें हमें क्या करना था? b के निर्देशांक निकालने थे। तो b के निर्देशांक अपने पास क्या आ गए? या तो ऐसे ही लिख लो 47/4, और देखो यहाँ है 34/4, तो ये 2 से कट जाएगा 17/2। कुछ भी लिख सकते हो, जो नीचे लिखे मैंने उनको भी लिख सकते हो और जो ऊपर लिख रखे हैं उनको भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास प्रश्न नंबर 8वां अपने पास कंप्लीट। अब जो है प्रश्न नंबर 9वां, बिंदु को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और 10वां है, मिलाने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित कीजिए। तो देखो अब अपने पास 9वां 10वां 11वां 12वां 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, और वो चारों क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं, इन मतलब होंगे तो इन्हीं सूत्रों से, लेकिन वो एक जैसे ही हैं होने को तो चारों, और थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है उनमें। ठीक है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है, केवल ये फॉर्मूले याद करने हैं 1 और 2, इनकी सहायता से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।